हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद से एक भौचाल आया हुआ है। सियासी भी है और समाजी भी है। बड़ा अजीब किस्म का भौचाल है, आपको पता है। पूरा पाकिस्तान सफ़र तो कर रहा है, लेकिन हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक है ना, क्योंकि इस केओस के ऊपर पाकिस्तान से बाहर मीडिया और पाकिस्तान के अंदर जो चैनल्स हैं वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लगातार इस क्राइसिस की तफसीलात सुनते रहते हैं। हम इसी क्राइसिस पे बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो भी ज़ाहिर पाकिस्तान के शहरी हैं। ठीक है जी। एक सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में हमें हमेशा सुनने को मिला है कि हकीकी जमहूरियत नहीं आई। इसलिए कोई भी ऐसी पावर, जो चाहे इमरान खान की सूरत में हो और या किसी भी सूरत में, वो कंट्रोवर्शियल शख्स ना हो, यानी कि उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना हो ऑलरेडी, जैसे दीगर पार्टीज़ के ऊपर हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग के ऊपर, कि वो कनेक्टेड हैं, मुल्क छोड़ के चले गए कुछ लोग और सजा याफ्ता लोग हैं, ये वो सारा। तो इस तरह का कोई शख्स ना हो। तो फ़िलहाल इमरान खान ज़ाहिर ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके ऊपर इस तरह के कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ठीक है जी। तो कोई भी इस तरह का शख्स जो कंट्रोवर्शियल ना हो और वो हकीकी आज़ादी की बात करे, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, कि इन अदर वर्ड्स खुले लफ्ज़ों में, कि ये जो मुख्तदिर हलके होते हैं जो कभी पसे पर्दा या कभी सामने आके तो पाकिस्तान के इक़्तिदार की डोरियों को अपने हाथ में लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट को उनका रोल याद दिलाए और कहे कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, यानी कि अवाम का मुंतखब करदा कोई भी नुमाइंदा जो है वो हकीकी जमहूरी सूरत में पाकिस्तान की बागडोर संभाले। ठीक है जी। तो आप मेरे ज़ाती और नाक़िस राय के मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को सपोर्ट करें, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी, जो इस वक्त मुतालबा कर रहा है या डट गया है ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ कि जो पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत बनने नहीं दे रही। ठीक है जी। और आपको पता है कि इस वक्त जो केओस है पाकिस्तान में, उसमें हर तरह की आपको मसाइल नज़र आएंगे, जिस पे जनाब लोगों की पकड़ दकड़, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की कोई एक टके की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है जी। जजेज़ हों या अदालतें हों, जो मर्ज़ी कर लें, असल जो ऑर्डर पीछे से आ जाता है वही माना जाता है, उस पर अमल दरामद होता है। उस पर जो मशीनरी है, सो कॉल्ड हुकूमती मशीनरी, और या फिर जो अदारे होते हैं कानून नाफिज करने वाले, वो जनाब कठपुतली की तरफ भागे फिरते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आता है कि बाद में वो अंदर से परेशान भी होते हैं या शर्मिंदा भी होते हैं जब सियासतदानों की पकड़ दकड़ करते हैं, ये वो सारा। ठीक है जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों का खुल के, या अगर नहीं भी खुल के देना चाहते तो साथ ज़रूर दें। ठीक है जी। जो जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, जो असल जमहूरियत की बातें कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे लो जी, इमरान खान साहब को तो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 2018 में यही कुव्वतें लेके आई थी या नहीं लेके आई थी। अब की बात करें कि कोई शख्स जो है इन कुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया तो उसका साथ दें। ठीक है जी। या कोई भी इनके बात करता है कि इनके चुंगल से मुल्क को आज़ाद करवा दे, तो आप उसके साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें, जैसे भी कर सकते हैं आप, सियासी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कैसे भी, तो कम से कम अपनी सपोर्ट शो करें। कल एक ख़बर नज़र से गुजरी कि ह्यूमन राइट्स के बहुत से जो सो कॉल्ड चैम्पियंस हैं, वो आपको पता है कि कई दहाइयों से यही सेम शोर मचाते आ रहे थे कि जी मुल्क को ये इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद किया जाए। तो किसी ने फिर किसी तकरीब में इन एक दो अशख़ास को पूछा, एक कोई ख़ातून है और बड़े वो नामवर लोग हैं जी ह्यूमन राइट्स के, तो एक साहिब हैं, तो वो शायद इस वक्त किसी अदारे को हेड भी कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है। और इन इदारों के ऊपर, ये ह्यूमन राइट्स वाले इदारों के ऊपर इल्ज़ाम भी आए हैं कि ये NGOs बना के, या NGOs के नाम के ऊपर पैसा खा गए या पैसा लेते रहते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक आता है तो खूब इनकी चांदी होती है। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। ठीक है जी। साबित करना ना करना इल्ज़ाम लगाने वालों का और अदलिया का काम है। ठीक है जी। लेकिन वो इशारा बात करने का मतलब ये है कि ये लोग हमेशा कहते हैं कि जमहूरियत आए, और ये जमहूरियत के धज्जियाँ उड़ाने वाले जो लोग हैं, शख्सियात हैं या अदारे हैं, उनसे जान छूटे। ठीक है जी। तो फिर किसी ने इनसे पूछा कि आपकी स्ट्रगल और इमरान खान की स्ट्रगल तो सेम है। अब इमरान खान इन्हीं ताकतवर शख्सों के अशख़ास के साथ मथा लगा बैठा है, तो आप फिर इमरान खान का साथ दें, तो फिर उधर वो आए बाएँ करना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि हर बंदे के अपने मकासद हैं, हर बंदा ही जो है वो डर्टी हैरी है अपने आप के अंदर। ठीक है जी। हमने ये टर्म तो सुनी है एक शख्स के बारे में पाकिस्तान में कि डर्टी हैरी। तो फिर मेरी नाक़िस राय में तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि हर बंदा जो है वो डर्टी हैरी है अपनी जगह पे। हर बंदा जो अपने दाव लगाने के चक्कर में, पंजाबी कहते हैं दाव लगा रहे हैं, तो अपनी अपनी गेमें डाली हुई लोगों ने, ये वो सारा। लेकिन ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए, अगर आप जमहूरियत पसंद है
تو کم از کم عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ اس اس بندے نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اور میرے حساب سے تو آپ کو پی ٹی آئی بھی جوائن کرنی چاہیے پراپرلی, اور عمران خان کے ساتھ اس وقت سیاسی سفر میں آگے آئیں, کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ظلمت کے بادل چھٹیں گے تو قربانیاں دینے والے جو لوگ ہیں, اب دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور خواتین ہیں, وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہیں. وہ جو سو کالڈ سیاسی شکلیں تھیں یا رہنما تھے وہ بھاگ گئے. وہ کہے کہ رہنما تھے, کوئی رہنما نہیں تھے. اور وہ 2 دن کی جناب صحبتیں برداشت نہیں کر سکے اور آ کے پریس کانفرنس ایسے رٹے رٹائے طوطوں کی طرح بولتے ہیں, اور جناب یہ جاؤ اور وہ جاؤ, کہتے ہیں جی ہم سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں, اور 2-4 دن کے بعد پھر وہی ڈرامے بازی کرتے نظر آ رہے ہیں. اور لوگوں کو اب دھوکہ دینا بڑا مشکل ہے. یہ ڈرامے بازیاں جو نا زیادہ نہیں چلیں گی. تو میری ریکویسٹ ہے پاکستانی منورٹی سے, خاص طور پہ پاکستان کی مسیحی عوام سے اور نوجوانوں سے, کہ آپ عمران خان کا اس لیے ساتھ دیں کیونکہ وہ اب حقیقی تبدیلی کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس سفر میں شامل ہوں اور امید رکھیں کہ جب آپ ثابت قدمی کے ساتھ, یہ کیونکہ اب گیپ بھی آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر نا, تو ہم جو یہی اندر سے چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کی مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے زیادہ ایکٹیو ہو. اصل بات یہ ہے کہ آپ اچھی سیاسی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل کو آپ کی قوم کا فائدہ ہوگا. سیدھی سی بات ہے, اندر پاکستان کا تو فائدہ ہوگا, لیکن پاکستان کی جو کرسچن کمیونٹی ہے یا مذہبی اقلیتیں ہیں اس کا فائدہ اس لیے بھی ہوگا کہ آپ سیاسی لحاظ سے سٹرانگ ہو. اپنی پارٹیاں بنائیں, اچھی بات ہے, بنانی چاہیے, لیکن اگر فی الحال نہیں بنا سکتے تو جو بندہ تاریخ کے صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں, کنارے پہ کھڑے ہوں, جو بندہ آپ کو صحیح آواز دے رہا ہے کہ آؤ اس وقت مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ مشکل وقت ہے, کھڑے ہو جو, تو جو شخص بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے اندر گٹس ہیں یا ہمت ہے یا ویژن ہے, تو وہ ضرور اس پارٹی کو جوائن کرے, پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, یا کوئی بھی بندہ جو ہے اس وقت حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سٹینڈ کریں, اس پارٹی کے اندر جگہ بنائیں, کیونکہ اس وقت بڑے بڑے گیپس ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ایسی پارٹیز کے اندر اپنی سپیس تلاش کریں. فائدہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ پاکستانی مسیحی قوم کو یا پاکستانی منورٹیز کو اوور آل ہو سکتا ہے, اور ہونے کے بڑے چانسز ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ویسے بھی پھر آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جن کے اوپر یا جن کے دونوں ہاتھ رنگے ہوئے کرپشن کی خون آلود رنگت کے ساتھ, یا ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگوں کا, عوام کا پیسہ چوسا ہوا ہے, ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزام ہیں اور ثابت ہوئے ہیں عدالتوں سے. تو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں, جو حق سچ کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو یہی ریکویسٹ ہے, سوچیں اس پہ, اور اگر آپ کے دل کو لگتا ہے تو آپ ممبرشپ لیں پارٹیز کی اور طریقے سے کھیلیں. ابھی ظاہر ہے ابھی سختیاں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اگر آپ سیاسی ہیں تو لوگ ہیں تو پھر ظاہر ہے سیاست میں قدم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہلا نہیں کرتے. اور اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بھی چند مسیحی جو ممبران ہیں جنہوں نے اقتدار کے اندر بڑی اچھی پوزیشنز بھی انجوائے کی ہیں اور سارا کچھ وہ دیکھا ہے بہاریں, اور اب وہ بھی خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, یہ سنا. ٹھیک ہے جی, چلو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو, جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے, اس کو جوائن نہیں کیا تو ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو.